Good morning, children. How are you all? I hope you all are fit and fine. So, children, today we are going to continue with chapter 10 Cell Cycle and Cell Division. Children, in the previous class, we have discussed about the cell cycle. We know the sequence of the events by which the cell duplicates its genome, the synthesis, the constituents of the cell, and eventually divides into two daughter cells is called the cell cycle. So children, today we are going to discuss about more the cell cycle. The cell cycle has two basic phases. First is the interphase and the second is the M phase. So you can see the diagram on your screen that first is the interphase. Interphase has three phases: G1, S and G2 phase. So children, the first interphase means the resting phase. It is the phase between two successive M phase and it includes the cell growth and the DNA synthesis. It lasts more than 95% of the duration of the cell cycle. Like for example, the cell cycle is of 24 hour. अगर कोई भी एक सेल साइकिल 24 आवर की होती है तो इन द 23 आवर it is the resting phase. Only the 1 hour is the M phase. Mitotic phase only 1 hour की होगी और 23 hours तक कौन सी phase होगी? Interphase. The interphase has the three subphases. First is the G1, first growth or we can say first gap. Second is the S phase, means the synthesis phase. इसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड जो है वो सिंथेसिस करता है. एंड द G2 फेज, सेकेंड गैप फेज. चिल्ड्रन, फर्स्ट G1 फेज जो होती है उसको अपन एंटी फेज भी बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एंटी फेज. द फर्स्ट ग्रोथ फेज इन विच द इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड द डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए के रेप्लिकेशन के बीच में और माइटोसिस के बीच का इंटरवल है. इसमें कौन कौन से मेन इवेंट्स होते हैं? इट्स अ कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ द सेल. सेल बिकम्स मेटाबॉलिकली एक्टिव and it's prepare its machinery for the DNA replication and also the synthesize the synthesize the RNA and the proteins और RNA का synthesis start हो जाता है for the cell division के लिए. सेकेंड जो अपना फेज आता है इंटरफेज का, जो सिंथेसिस फेज है, वी कैन से जो सिंथेटिक फेज है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस. यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एंड अमाउंट ऑफ द डीएनए पर सेल डबल्स. डीएनए का जो कंटेंट है वो डबल हो जाता है एंड द क्रोमोसोम नंबर इज नॉट इंक्रीज. In some animal cells, the replication begins in the nucleus and in the centrioles duplicates in the cytoplasma. और जो थर्ड फेज है इंटरफेज का, जो थर्ड फेज है, इट इज कॉल्ड द G2 फेज और गैप 2 फेज. द सेकेंड ग्रोथ फेज होता है ये एंड द सेल ग्रोथ कंटिन्यूसली एंड द सिंथेसिस ऑफ द RNA एंड द प्रोटीन्स कंटिन्यूस. सेल ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर द माइटोसिस. माइटोसिस करने के लिए सेल पूरी अच्छे से क्या हो जाती है? प्रिपेयर हो जाती है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्रिपरेटरी फेज, इसलिए इसको प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं. द सेकेंड इज द M फेज. M मीन्स माइटोसिस फेज. इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल सेल डिविजन. जो सेल का डिविजन होता है वो यहीं से एक्चुअली होता है स्टार्ट. इन द ह्यूमन सेल साइकिल इट लास्ट फॉर ओनली 1 आवर. अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ह्यूमंस में ओनली 1 आवर का माइटोसिस फेज है और उसकी जो प्रिपरेटरी फेज है G1, S और G2 मीन्स इंटरफेज, वो 23 आवर्स की होती है. सो M फेज इंक्लूड्स, इसमें दो फेजेस आती है M फेजेस में. फर्स्ट इज द कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड इज द साइटोकाइनेसिस.
द कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब इसमें न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है. इन द साइटोकाइनेसिस द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्मा टेक प्लेस. इसमें साइटोप्लाज्मा का डिवीजन होता है, सो दैट इट इज कॉल्ड द साइटोकाइनेसिस फेज. So hope children this topic is clear. Today we have discussed about the cell cycle, the different phases of the cell cycle. First is the interphase and second is the M phase. Interphase also divided into three phases, G1, S and G2 phase. Okay children. अब इसमें अपन ने डिस्कस जो किया G1, S और G2, इसमें क्या होता है, ये एक प्रिपरेटरी फेज है जिसमें कि डीएनए जो है सेल माइटोसिस से पहले प्रिपेयर हो जाते हैं. चिल्ड्रन इसमें एक G0 फेज भी होता है. इन दीज सेल्स डू नॉट डिवाइड फर्दर. ये वापस सेल डिवाइड नहीं होती है. एग्जिट द G1 फेज टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज, और एक इनएक्टिव स्टेज में चली जाती है. आफ्टर द माइटोसिस स्टेज क्या होती है, इनएक्टिव फेज में चली जाती है. सो इट इज द इनएक्टिव फेज इज कॉल्ड द क्यूएशेंट फेज. क्यूएशेंट फेज होती है जिसको बोलते हैं G0 फेज. ओके. सो चिल्ड्रन जो M फेज है वो फर्दर डिवाइड करेगी 4 फेजेस में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. जो M फेज के डिविजन्स है, माइटोसिस फेज है, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. So today's your homework is to revise the interphase, G0 phase and the M phase. And in the next class we will discuss about the mitosis phase. Okay children, hope this topic is clear. Any query you can write in query box. Thank you children.